चार शब्द का कुछ ना कुछ तो यहाँ असर पड़ेगा। तो इसी तरह जब आप लोग अखबार पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, कोई शब्द आपको ना आए तो थोड़ी देर के लिए विचार करिए, एक छोटी नोटबुक रखिए, उसमें वो शब्द नोट करिए। नोट करने के बाद उस शब्द का आप बाद में अर्थ निकालिए और उस वाक्य के संदर्भ में क्या अर्थ होना चाहिए देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया केस मतलब कारक, हिंदी में मेरे पास नहीं है, खाली हूं, ठीक है। क्या होता है केस? केस बोलते हैं वकील की भाषा में। केस क्या अर्थ? मामला, ठीक है। डॉक्टर के लिए केस, डॉक्टर के लिए केस मरीज, ठीक है, या बीमारी। तो सब अलग अलग है, तो वो आपको पता चलेगा। मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को 5 मिनट बाद। फोटो फॉर्म में साट दीजिएगा, ऐसे मत दीजिए, ठीक है। तो ये आप प्रयोग की जाएंगे, और अगर ये नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा? ऐसे नहीं लिख पाएंगे। कहां से डाटा रट लेंगे क्या? लगता है रट लेंगे? मेरे पास एक किताब है निबंध के ऊपर, बहुत पुरानी है। ये कभी मैंने पता नहीं 57 का है, 1999 का है ये, 41वां संस्करण निबंध, ठीक है। 1999 पता नहीं किसी का है, मेरा है या मेरी बहन का है। तो ये कितने पेज हैं इसमें? 500 कुछ है, 65 पेज हैं। आपको लगता है कितना हम कहीं पढ़े होंगे? नहीं पढ़े। ये हमारे लिए आज वेस्ट है। ऐसा होना चाहिए, कोई किताब मत खरीदिए, आप अखबार पढ़िए। जैसे मान लीजिए अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है देश में? चुनाव। और क्या चल रहा है? वो वेस्ट है। सबसे ज्यादा चल रहा है कोरोना वैक्सीनेशन। एक तो मैं देता हूं, आपदा में अवसर आएगा, लोग जा रहे हैं उसके लिए, पार्लियामेंट के लिए जरूर आएगा। क्या है? आपदा में अवसर, अंग्रेजी में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है। आपदा क्या है हमारे पास? कोरोना है, पैंडेमिक। पैंडेमिक ने हमें एक अवसर, क्या अवसर दिया? सैनिटाइजर भारत में खूब प्रोड्यूस हुआ, पीपीई किट भारत ने खूब बनाया, घर घर में महिलाएं 10-10 रुपए का मास्क बना के बेची खूब इंटरनेशनल मार्केट में। और आज हम क्या कर रहे हैं? कोवैक्स कभी भी बेच रहे हैं, जर्मनी तक हमारे पास लाइन में है। और हर्ष, हर्ष होगा, हर्ष, हर्ष रे हर्ष, हर्ष, ठीक है। एक लूडो फिल्म आई है, एक गाना है, उस गाने में हर्ष हुआ बोलते हैं। क्या हर्ष? हर्ष नहीं, हर्ष होना चाहिए। नहीं नहीं, हर्ष एक जगह आया है। तो अब देखिए, हमें पता है कि हम ये कर, अमेरिका को भारत ने उधार दिया है, कभी आज तक सुना? उधार देगा 15 लाख करोड़ भारत ने उधार दिया है। तो ये आप आपदा के अवसर के 5 टॉपिक मिल गए आपको, 5 पॉइंट्स मिल गए। भारत ने दिया, ब्राजील को दिया, जर्मनी तक, जो जबकि जर्मनी में एमबीबीएस करने यहाँ से बच्चे जाते हैं और बहुत अच्छी शिक्षा मानी जाती है। वहां के लोग हमसे बोल रहे हैं भाई दे दो। आयुर्वेद में स्थान है 112 देश में। बाबा राम की कोरोनिल का वो हुआ है, पूरा नाम नहीं लेता मैं जानबूझ के, कोई पॉलिटिकल इशू ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपदा में अवसर आप लिख सकते हैं। अब बताइए किताब में मिलेगा? मिलेगा किसी किताब में? आप लोगों को रोज अखबार पढ़ना है। ना मिलता है तो सबके पास मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल है, उसमें आकाशवाणी का ऐप डाल दीजिए। आकाशवाणी मतलब भारत का ये है, प्रसार भारती का ये आकाशवाणी है। अब आप अनुजन प्रसाद से समाचार सुने, वो पहले आता था। तो आप लोग खाली सुनेंगे, देखेंगे नहीं। देखने में क्या होगा, मिनट समाचार चलता है और 10 मिनट विज्ञापन, आप खो जाएंगे। तो सुनिए, चाहे बीबीसी लगा लीजिए, चाहे आकाशवाणी, और रोज घंटा वो लोग एक विषय पे बोलते हैं। आप लोग देख लीजिएगा टाइम स्लॉट, वो करिए तो आपका पेपर 2 खेल में तैयार हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक लीजिए, मैंने प्रेडिक्ट किया नहीं रहा,
वो तो ज्योतिष की बात है, हाँ? या फिर जो मौसम विभाग वालों का बात है, बोल दिए कि आज बारिश होगी, छाता लेके गए और बारिश नहीं हुई, धूप निकल आया। लेकिन अगर आपकी ये चीजें तैयार हैं, अब आते हैं पॉलिटिकल भी ले लेते हैं थोड़ा सा। तो पॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चीजें उसमें रहती हैं, तो थोड़ा सा देखते चलिए। नॉट टू बायस्ड, आप कभी, पढ़ी लिखी जमात है ना हम लोगों की, आप कभी ये मत सोचिए कि फला पार्टी बहुत अच्छी है, फला पार्टी बहुत अच्छी है, नहीं हम इसका, नहीं हम उसका, कुछ नहीं, आपके लिए कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी राजनेता ने ये मुद्दा उठाया हो कि बच्चों को परीक्षा देने के लिए 1000 रुपए की फीस बच्चों से मांगी जाती है। तो नॉट, कभी किसी पॉलिटिकल आपस में भी मिली है ना, तो आप ये पूछिए भाई अमेरिका में कौन सा हथियार बन रहा है। कल भारत मिसाइल टेस्ट फायर किया, किसी को पता है? नहीं, न्यूज सुन लिया करिए कभी कभी। कल एक टेस्ट फायर हुआ है, खासियत है, जरूर पढ़िए। ठीक है, चलिए फिर हमारी चर्चा शुरू करें। एसी लगाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा हिंदी व्याकरण में मंथन शुरू करें। तत्सम और शुरू करते हैं। ऑनलाइन जो लोग हैं मुझे सुन पा रहे हैं? सविता जी? यस सर, यस सर, यस यस सर। ठीक है, ठीक है। कोई संशय होगा तो आप हाथ खड़ा करिएगा, मतलब बोल दीजिएगा, नहीं तो बात चल रही है, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, अगर सही दिखे तो एक बार बता दीजिएगा। चलिए मैं कुछ खास पहचान बता देता हूं तत्सम और तद्भव का। तत्सम ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? आप लोग ऑनलाइन जो है देख पा रहे हैं मैंने क्या लिखा है? यस सर, जी सर, जी सर। यस सर। ठीक है, तो तत्सम का मतलब होता है तत् उसके, और सम का मतलब समान, अर्थात समान। संस्कृत के जो शब्द हैं उसके समान, एकदम यथारूप तो नहीं हिंदी में प्रयोग करते, उसके समान जो हम प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, वह क्या होगा? तत्सम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्षेत्र और साथ में जोड़ दिया फल, हमने एक लिखा शब्द क्षेत्र और साथ में जोड़ दिया फल, अमरूद का नहीं होगा, ठीक है? क्षेत्रफल। जैसे लिखा परिसीमा, र बड़ी होगा छोटी होगा? परिसीमा सही है, परी नहीं लिखेंगे, परी मतलब हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो आपको बताया, दिख नहीं रहा, थोड़ा पीछे हो जाएगी, खाली खाली परिसीमा। चलिए, ये जो शब्द आया, परी का मतलब होता है चारों ओर, परी का मतलब होता है चारों ओर, और सीमा को जोड़ दिया गया, परिसीमा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब चारों ओर, लंबाई चौड़ाई जो भी होगा। तो तत्सम की हम कैसे करेंगे? तत्सम शब्दों की पहचान कैसे? संस्कृत वर्ड सर, डस्टर एवडे, संस्कृत शब्द रहे तो पता कैसे चलेगा कि ये संस्कृत है? सर उपसर्ग और कैसे पता चलेगा? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग हमें पता ही नहीं है सर। जैसे आपने परी बोला तो सर ये उपसर्ग है। अच्छा, तो आपको पता है ना, मैं तो कक्षा 8-9 का पढ़ने वाला हूँ, आप कैसे बताएंगे? मान लीजिए आप 8 क्लास के एक बच्चे को बताना हो, जायज प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हम से सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। बताइए सुदेश जी। सर जैसे पे हम अभी नहीं जाएंगे, हाँ बोलिए सुदेश जी, बोलिए। सर, जैसे कि कोई भी शब्द है सर, वो 3 चीजों से मिलकर, तक मेरी नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ। जी जैसे जी, कोई भी शब्द है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, मूल, उपसर्ग और प्रत्यय। हाँ तो सर जैसे हाँ कि अगर मैं इंग्लिश का एक शब्द ले लूं, जैसे कि सोमनैम्बुलिस्ट, हाँ सर सोमनैम्बुलिस्ट में सोमनिया जो होता है वो सर नींद के लिए हाँ होता है ना, हाँ हाँ अबंडेंस ऑफ स्लीप। हाँ तो सर सोमनैम्बुलिस्ट, तो सर यानी कि नींद में हाँ चलने वाला। एम्बुल सर एक तरह से अगर हम
करते हैं। जी तो जी ठीक है। एम्बुल सर, एम्बुलेंस बिल्कुल। में भी एम्बुल होता है। चलिए, मैं सुदेश जी, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए अंग्रेजी की तरफ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी को हिंदी के रूप में पढ़ेंगे। आपका तर्क सही है, मैं आगे बताता हूं। देखिए, तत्सम शब्दों की जो पहचान है वो उसमें छ का प्रयोग होगा। जी आता है सबसे पहले छ वर्ण तो अमूमन अंत में आ जाता है, पहले आएगा। छ के बाद श्र होता है, श्रमिक, श्रम, श्रद्धा, श्र होगा। और ये कौन सा शब्द बोलते हैं? पेट काटा प, मूर्धन्य ष। हमारे बंगाली मित्र लोग इसको पेट काटा स बोलते हैं, मतलब प का पेट काट दिया तो स बन गया। सिखाएंगे जबरदस्ती। तो इन तीन चीजों का प्रयोग होता है। इसके अलावा री का प्रयोग होता है। री कौन सा है? ऋषि मुनि वाला, ठीक है। और क्या होता है? ये अक्षर रहेंगे, मतलब ये वर्ण उसमें रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा इसमें र की मात्रा का प्रयोग होता है। र की मात्रा कैसे लिखते हैं? ऊपर नीचे भी तो आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं क्री, सर नहीं लिखिए ना, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? नहीं छोड़ सर। बोतल हटा दो। अभी देखा, कोई सर बात नहीं, मैं नहीं। बोल रहा हूँ उसी लैंडस्केप, को सुन। लैंडस्केप मोड पे कर लीजिए। हाँ, लैंडस्केप मोड में करिए। सर नहीं हो मोबाइल रहा है घुमा सर। लीजिए, मोबाइल ऐसे नहीं रखे, ऐसे कर लीजिए। एक मोबाइल दीजिए। सर पहले ठीक था, अब थोड़ा नहीं है, पहले से बिल्कुल हाँ, साफ मैं दिख आता रहा हूँ। है। ऑटो 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 सर नहीं रोटेशन में दिख डाल के कर ये, लीजिए। हाँ, ये देखिए, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। इसको ऐसे घुमा दिया, वो शोले में डाला है ना, गब्बर सिंह बोलता, अब हम एक घुमा ही दिए, तो ऐसे इसको ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया, मुंह से बोल रहा हूँ, सुनते रहिए। अगले हफ्ते लाइट आ जाएगी तब कुछ सही हो जाएगा। उसमें छतरी वाला छ होगा। उसके बाद श्र हो गया, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य माध्यम। श्रव्य मतलब जो सुन सकते हैं। उसके बाद पेट काटा प, अब स होगा, प का पेट काट दीजिए, ये मूर्धन्य, मूर्धन्य से निकल तालु के ऊपर से। उसके बाद ऋषि वाली री का प्रयोग होगा और री की मात्रा होगी। जैसे कृत, क में री का जोड़ा है, र जोड़ा है, या फिर हमने लिखा क्रम, क्रम का प्रयोग किया, ये र का प्रयोग, र की मात्रा का प्रयोग होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें कई बार व का प्रयोग होता है। का चेष्टा वको ध्यानम, व, ठीक है। जैसे विनीता, विनीता नाम वो से होता है, संस्कृत का है, ठीक है। विदुषी, अगर शब्द लिखे हम लोग, विदुषी, विदुषी में क्या होता है? विदुषी में वो छोटी की मात्रा, द में छोटा ऊ, और ये पेट काटा प हो गया। ये या पीछे होगा कि? बिल्कुल सही, विदुषी नहीं कह रहे हैं। ये वर्तनी की अशुद्धि हम उच्चारण करके, शब्द का हम उच्चारण करेंगे तो हमें वर्तनी की अशुद्धि पता है, वो उससे फिर मैं एक दिन बात करूंगा। तो ये विदुषी हो गया। मैंने आपको बताया इसमें स होगा और व होगा, ठीक है। विवेक, इस तरह से कई शब्द होंगे। और क्या होता है इसमें? विसर्ग होगा। विसर्ग का मतलब एक बिंदी ऊपर और दूसरी बिंदी उसके नीचे, ऐसे लिखते हैं ना विसर्ग। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? कॉलन, कॉलन, एक डॉट ऊपर दूसरा डॉट नीचे। जैसे तमह, मह, ठीक है। सर थोड़ा नीचे लिखिए, ये थोड़ा विसर्ग के बाद जो लिखा आपने। ठीक है, मैं नीचे लिखता हूं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं नमः, ये तो अक्सर देखते होंगे, नमः, पुनः, इस तरह के जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होंगे? विसर्ग वाले कहे जाते हैं, ठीक है। मनः, विसर्ग का प्रयोग होगा। और उसके बाद एक और है, अंग का प्रयोग होता है। अंतरा, एक बिंदी, माथे पे बिंदी मैंने लगा रखी है लाल रंग की, इस तरह की बिंदी लाल
ताली भी हो सकती है, ठीक है? अनुस्वार इसको कहते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कंग, ओम गजानन गणपति गंगवा, ऊपर लगा गुंगवा में है। इस तरह का मंत्रों के उच्चारण में आप देखते हैं। संस्कृत का कोई श्लोक ले लीजिए, उसमें अंग की मात्रा है, तो ये भी अक्सर तत्सम में आता है। तब्बों में भी कई बार अंग आता है, जंगल, मंगल, लेकिन तत्सम शब्दों की पहचान में भी इसको हम रखते हैं। फिर है, मुझे लगता है ये जो मैंने सूत्र बताया ये आप लोग नहीं भूलेंगे। मंगल दोनों जाते हैं, ठीक है? मंगलम से मंगल आया है, तो मंगलम वहां से आया है, ठीक है? तो शब्दों पे हम बाद में चर्चा करेंगे, आप छोटी छोटी बातें सीख लें। इसके बाद आते हैं तद्भव में। तद और भव, इसकी विवेचना अगर करें, तद का मतलब उसके, ततः बोलते हैं संस्कृत में, तो तद उससे आया है, और सॉरी, भाव का मतलब भाव, उसके समभाव प्रकट करे, या फिर तत्सम शब्द से बिगड़ करके जो शब्द बन गए वो तद्भव है। तद्भव का पर इसकी पहचान क्या है? इसमें ख होता है, ख, खरबूजा वाला ख, या खीरा वाला ख, खरगोश वाला ख, ख होगा। इसके बाद छ होगा, छ, छाता वाला छ। इसके बाद होगा स, और क्या होगा? वहां मैंने वह बोला था, वह का पेट काटेंगे तो क्या होगा? वाह हो जाएगा। बाबा, ब्लैक शिप, हाँ बाबा बोलते हैं ना, बाबा, निराला बाबा, तो हम भी बाबा का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या होगा? ख, छ, स और ब, इन शब्दों की बहुतायत होगी। उसके बाद उपसर्ग से जो बने वो तत्सम नहीं तद्भव होंगे। जैसे अभी सुदेश जी बोल रहे थे उपसर्ग का प्रयोग होगा, लेकिन उपसर्ग का प्रयोग करके हम तद्भव बना देते हैं। कोई उदाहरण देंगे आप में? अभिमान, अभि है धन, मान, गणमान, गण और मान, मान शब्द संस्कृत का नहीं है, हालांकि अकेले मान होता है तो कई बार संस्कृत में जाता है, लेकिन मान अमूमन हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो आप उसमें ध्यान रखिए, उपसर्ग से जो शब्द बने होते हैं कई बार वो तद्भव होते हैं। उसके बाद एक जनरल नॉलेज का प्रश्न आता है, 70 ये तत्सम है या तद्भव है? 70 तद्भव है सर। 75, 65, ऑनलाइन वाले नहीं बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाले नहीं बोल रहे हैं। कल दीपक सर बता रहे थे कि उनके क्लास में एक लड़का आया, उसके पिताजी ने उसका नाम बताया 36, नॉट सतीश, 36, ये तो मैं तद्भव है। चलिए इसका एक सूत्र बता देता हूँ, इतना आप लोगों ने मेहनत किया, एक कुछ बाकी सारे अंक तद्भव हैं, एक से एक जो लिखते हैं वो सिर्फ तत्सम है। एक, एको अहम द्वितीयो नासती, मतलब एक मैं हूं दूसरा कोई नहीं है, रावण बोला करता है। बहुत जिसको अहंकार हो जाए वो बोलता है एको अहम द्वितीयो नास्ति। तो ये एक सब तद्भव हैं, ठीक है? और उसके बाद हाँ, वो अलग है। संस्कृत को हम देखिए, अब यहाँ एक चीज देख लें, जैसे इनका ऑब्जेक्शन है, इनका कहना है संस्कृत के शब्द जो प्रयोग करते हैं, जैसे सप्तम, अष्टम, नवम, हाँ, एकादश, द्वादश, षष्ठी, वो अंक हिंदी के अंक नहीं है ना, वो तो संस्कृत के हैं बाई नेचर, लेकिन हम उसका प्रयोग करते हैं क्या? सिर्फ प्रथम, द्वितीय, तृतीय के बाद हम भूल जाते हैं कि चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, और बहुत ज्यादा हुआ तो 10 में जाके हम रो जाते हैं। उनका प्रयोग नहीं है, प्रचलन में नहीं है।
जो हिंदी के क्षेत्र में प्रचलित शब्द हैं वो 1 2 3 4 36 32 71 72। तो एक के अलावा जितने भी शब्द आएंगे वो सब तद्भव। संस्कृत का है, मैं बोला ना एको अहम, एक मतलब मैं, एक का एको, वो संस्कृत का मैं नहीं पढ़ा हूं। एक के साथ एको क्या होगा, एक का एको कुछ ऐसे आता है, एक का एको और पता नहीं क्या क्या, एक एक, हाँ मैं नहीं जानता, संस्कृत नहीं जानता, इसलिए विवाद में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो एक के अलावा जितने सारे शब्द हैं वो अक्षर सॉरी अंक, वो सब तद्भव में। उसके बाद एक और बताऊं, थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, उसके याद रहेगा। आप लोगों ने किसी ने दक्षिण भारतीय किसी महिला को देखा है? जीरो, जीरो तो अंग्रेजों का है, स्वागत है, शून्य, जीरो नहीं बोला उन्होंने, शून्य कहा। ठीक है, चलिए, एक के अलावा बाकी सब तद्भव है। दूसरी बात, आप में से कितने लोगों ने किसी दक्षिण भारतीय महिला को देखा है? ट्रेडिशनल महिला, चंदन लगाए देखा है? कैसे लगाती है? ऐसे, और यहाँ एक बिंदी होगी। ठीक है, दीपशिखा दिखा, सनवा साहब स्वागत है आपका। कहने का मतलब, मेरी ये बिंदी देख रहे हैं ना आप लोग, इसके नीचे अर्धचंद्र बन जाएगा। शिव जी के ऊपर अर्धचंद्रमा रहता है, तो इसको अर्ध अनुस्वार कहते हैं। अर्ध अनुस्वार, अनु मतलब नाक से जो उच्चारण करते हैं ना, अर्ध, वो किसमें आएंगे? तद्भव में। क्या क्यों करते हैं, आप भी करते हैं, मेरी आंखा का जादू बोलते हैं, आंख अर्ध अनुस्वार लगाते हैं। देखिए, आप अगर ऐसे लिखेंगे, ये आंख दरअसल ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये चंद्र हटा देते हैं, अंक, ये अंक की तरह से उच्चारण होगा, वो गलत होगा। जैसे मान लीजिए हंस, मैं आपको लिखा हंस, हंस में लिखा, मैं बोल रहा हूं कि आप लिखिए हंस, हंस रे मुर्गा हंस। अब इसमें बिंदी लगेगी या चंद्रमा लगेगा, क्या लगेगा? अगर आपने सिर्फ बिंदी लगाया, ये चंद्रमा नहीं लगाया, तो हंस नहीं हंस हो जाएगा। डक, जो जिसका बहुत लोग सेवन करते हैं, मांस उसका खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है, सुना है। ठीक है, तो हंस हो जाएगा। आपको हंस लिखना है तो ये हंस अर्धचंद्र लिखेंगे, या अर्ध अनुस्वार इसको कहा जाता है। वही मैंने कहा, आप उस परिधान से याद रखें कि फट से आपके दिमाग में आ जाएगा, ये कोई महिला है और उनके सिर पर इस तरह का विभूति लगी हुई है। अर्ध अनुस्वार वाले जो शब्द होते हैं, वे ऑल आर तद्भव। ठीक है, जैसे हंस और गले में चांद, चांद, चांद के ऊपर खाली बिंदी लगाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये अर्ध अनुस्वार वाले तद्भव होते हैं। क्लियर है? और अंतिम जो है क्रिया, कितने लोगों को नहीं आता है? मैं अक्सर बोलता हूं, क्रिया कितने लोग नहीं है? मैंने उच्चारण बदल दिया, क्रिया नहीं जानते हैं? कई बार बोल चुका हूं, क्रिया खाई जाती है, तोहरे भरोसे वाणी क्रिया किया ले। जो लोग थोड़ा बहुत भोजपुरी समझते होंगे, वो क्रिया खाने वाली क्रिया नहीं, मैं वर्ब क्रिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो भी वर्ब ही आ जाता है। तो हिंदी में जितनी क्रियाएं हैं वो सब तद्भव हैं। जितनी क्रिया, सोच लीजिए कितनी क्रिया हो सकती है, नॉट टू नेम। हिंदी में जो भी क्रिया आप लिखते होंगे वो तद्भव है। खाना, पढ़ना, सोना, नाचना, रोना, गाना, हंसना, ये सारी क्रिया तद्भव है। अब अगर परीक्षा में आ जाए ये पंचसूत्रीय कार्यक्रम, 5 उसका 5 उसका, याद रहे तो हो जाएगा, कुछ नहीं तो ये तो याद ही रहेगा कि क्रिया खा रहे थे हम किसी का। ठीक है, वो मेरे पास एक फोन आया था, कोई फ्रॉडियर था, तो मैंने बोला माँ कसम, बोला हाँ माई का क्रिया खाता हूं कि हम पेटीएम से बोल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगली पुस्तक से बात करें। वेरी इज माई पुस्तक हुआ, ये नहीं दूसरा वाला है, एक और कॉपी है, नहीं ये छोटा वाला।
चलिए, मेरी बड़ी खराब आदत है, पता नहीं कहाँ कहाँ लिख देता हूँ, समझ नहीं आ पाता है कहाँ कहाँ मैंने बोला। कुछ गौर किया आप लोगों ने, कहाँ कहाँ पे मैंने चर्चा किया था पिछले हफ्ते, और मैंने एक गाने के बोल सुनाए थे, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहाँ कहाँ। ये क्या है व्याकरण में, ये क्या है? अव्यय सर। कौन कौन सा है? कौन सा अव्यय है? आप लोग नहीं जानते? स्थानवाचक। स्थानवाचक या कालवाचक या कालवाचक। दिशावाचक? कालवाचक। यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहाँ कहाँ। मैंने पिछले क्लास में जो लोग ऑनलाइन जुड़े थे, ऑफलाइन जुड़े थे, मैंने बताया था, एक जस्ट ग्लिम्स दिया था आप लोगों को कि कालवाचक क्रिया विशेषण भी होता है और वहीं अव्यय भी होता है। फिर से एक बार मैं अव्यय की परिभाषा पे आ जाऊं। अव्यय है 100 रुपये है जेब में, दिखाई फिर बता पाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूं आपको। मैं लूंगा नहीं, वापस कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अव्यय का मतलब क्या होता है? शब्द की पहले हम लोग व्याख्या कर लें। जैसे मान लीजिए, चलिए रखिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए का नोट है और वो 100 रुपए का नोट कहीं खर्च नहीं हो पाएगा, टूटेगा नहीं। तोड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 10-10 के आ जाएंगे। तो अव्यय का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिसको अगर खंड खंड बांटे, फाड़ेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए ये 200 रुपए का नोट है मेरे पास, तो जब तक ये 200 का नोट बना हुआ है ये अव्यय है। अगर इसको मैं फाड़ देता हूं बीच से, जैसे मान लीजिए 2 हिस्से कर दिया, करूंगा नहीं, ठीक है, अगर इसके 2 हिस्से कर दिया मैं, तो क्या दोनों हिस्से का मूल्य रहेगा वही? क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि बीच से फाड़ दिया, 500 आप रखो, 500 आप रखें। हमारे दोस्त एक बार किसी डॉक्टर के पास गए थे, उनको 1000 रुपया दिया, डॉक्टर बहुत सनकी था, तो 500 फीस होती थी, डॉक्टर ने रख लिया। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे 500 रुपए तो लौटा दो। तुरंत उसने नोट फाड़ा और बोला ये लो, आधा तुम्हारा आधा मेरा। इसका मतलब है ये शब्दों के साथ भी है। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा कलम, देख पा रहे हैं सविता जी, देख पा रही हैं? यस सर, जी सर। मैंने एक शब्द लिखा कलम। अब अगर इस कलम को हम खंडित कर दें, फाड़ दें बीच से, सिर्फ क ल म तीनों अलग अलग हो जाए, तो इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं सर। नहीं सर। इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे शब्द जिनको अगर हम खंडित करें तो उसके अलग अलग जो भी वर्ण निकलते हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो सर विकारी प्रयोग नहीं होगा। विकारी या अव्यय दोनों एक ही चीज है। मतलब जिसमें विकार उत्पन्न करे तो लाभ नहीं होगा। 200 रुपए फाड़ दिया मैंने, तो ना आपका ना मेरा, होता है ना। जैसे वो डॉक्टर का उदाहरण दिया, फाड़ दिया, अविकारी है वो, तो अविकारी को ही अव्यय भी बोला जाता है। अब विकारी शब्द क्या है, अविकारी मैंने कहा, तो विकारी भी जान लें। ऐसे शब्द जिसमें हम विकार उत्पन्न करने का प्रयास करें, तो उसके जो अलग अलग खंड होंगे उसका अलग अलग अर्थ निकलेगा। जैसे मान लीजिए कलाकार मैं कहूं, देख पा रहे हैं? जी सर। कलाकार, मैं अगर कला और कार दोनों को अलग अलग करता हूं तो इसका अर्थ निकलेगा? जी सर। आराम से निकलेगा। कला मतलब कोई भी कला, आर्ट हो गया, और कार मतलब उसको बनाने वाला, मटका बनाता है, मूर्ति बनाता है। तो कलाकार, जब दोनों शब्द अलग अलग हुए इसके, तो उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। वो शब्द आपका क्या होगा? विकारी। विकारी, विकार उत्पन्न हो गया, लेकिन वो काम लायक रहा, खराब नहीं हुआ, तो ये विकारी है। मैंने ये अव्यय शब्दों पे चर्चा किया था। उसके बाद मैंने अव्यय के बारे में थोड़ा बहुत और मैं चर्चा किया था, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि अव्यय और क्रिया विशेषण में समानता होती है। अव्यय और क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताए। जैसे मान लीजिए मैंने, ये पता नहीं कौन सा कलर है, कौन सा कलर है, जामुन कलर, पर्पल कलर, तो मैं कहूं कि मेरी शर्ट पर्पल है, तो ये जो पर्पल शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है? शर्ट की। तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा? विशेषण। ये सिर्फ विशेषण है,
सिर्फ विशेषण है। लेकिन अगर मैं कहूं कि धीरे धीरे चलो, यस क्रिया विशेषण है। चलने की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, ये जो क्रिया की विशेषता धीरे धीरे बता रहा है, लेकिन धीरे धीरे अव्यय भी आता है। मैं पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इन दोनों में अंतर कैसे पता करेंगे, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अंतर पे मैं फिर आऊंगा। अव्यय में हम सबसे बड़ी बात देख लें। चलिए अव्यय का सूत्र लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। अव्यय अगर क्रिया के साथ जुड़े तो क्रिया विशेषण। पहचान कैसे करेंगे ये क्रिया विशेषण है या अव्यय है? प्लस प्लस करके लिख लीजिए, मैथ्स में लिखते हैं ना 2 + 2। जैसे अव्यय, अव्यय के साथ क्रिया हो तो ये क्रिया विशेषण, ठीक है। और अगर अव्यय के साथ विशेषण हो, विशेषण तो शायद पेन खराब हो गया है, ये सब फेंक देना। अव्यय के साथ अगर विशेषण हो या फिर क्रिया विशेषण हो, क्रिया विशेषण, तो ये अव्यय होगा। देखिए पहला सूत्र मैंने बताया, अव्यय के साथ यदि क्रिया हो, जैसे वो क्रिया विशेषण में आ जाएगा। लेकिन अव्यय अगर क्रिया के साथ जुड़े, सॉरी एक मिनट, अव्यय के साथ विशेषण जुड़े या क्रिया विशेषण, तो ये अव्यय होगा। क्या मैंने 2 सूत्र बताया, ध्यान से सुनिए। अव्यय के साथ अगर क्रिया जुड़े, धीरे धीरे चल, वो क्रिया विशेषण होगा। लेकिन यहां कह रहे हैं अव्यय के साथ विशेषण जुड़े। अव्यय के साथ विशेषण जोड़ के बताइए, अव्यय के साथ विशेषण आप लोगों को पता है? विशेषण बताइए शब्द है। धीमी, धीमी बदबू, धीमी बदबू, वो क्या भीनी भीनी खुशबू बोलते हैं ना, भीनी खुशबू आ रही है, खुशबू विशेषण है ना। भीनी खुशबू आ रही है, तो मैंने बताया भीनी अगर मान लेते हैं हम, भीनी की जगह धीमी लिखते हैं, तो वो अव्यय हुआ। और उसके साथ जब विशेषण जुड़ेगा तब वो अव्यय कहलाएगा, नहीं तो क्रिया के साथ है तो क्रिया विशेषण जाएगा। ये सूत्र लिख लीजिए, आप बाद में 2 एक बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। हाँ मंद हवा, वो मैं उस पे आऊंगा क्या क्या है। तो पहला सूत्र है, अगर अव्यय के साथ आपको लगता है कि ये शब्द अव्यय है, आ वाह अरे ओजी एजी, वो भी मैंने बताया था क्यों एजी ओजी कहते हैं, बताया था ना, ठीक है। तो संबोधन में उसमें आता है। तो ये मान लीजिए कि कोई ऐसा शब्द जो अव्यय आपको लगता है, नहीं समझ पाए। अव्यय की परिभाषा मैंने आपको बताया ना, इस शब्द को काट दीजिए बीच से, जैसे ओह लिखते हैं, ओ और ह अलग अलग हो गया, अर्थ नहीं निकला, तो ओह जो है वो क्या है, अव्यय माना जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ कोई भी क्रिया जुड़ती है, ओह चला जाए, ओ चल, आ चल, तो क्रिया विशेषण में जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ विशेषण का प्रयोग होगा तो वह क्या होगा, अव्यय, या उसके साथ कोई क्रिया विशेषण जुड़ जाए। मैं बताऊंगा, ये सूत्र पहले आप लोग लिख लीजिए। एक चर्चा कर लिया जाए, ठीक है। मंद हवा, हवा संज्ञा होती है ना। धीमी चाल, तो चाल जो क्या है, चाल क्या है, क्रिया है, चाल विशेषण नहीं है ना। लेकिन मैंने कहा धीमी खुशबू, धीमी के साथ मैंने खुशबू जोड़ा। सर मंद मंद मुस्कुरा रहा है, इसका क्या हो? मंद मंद मुस्कुरा रहा है, वो क्या होगा बताइए, सारे के जो ओरिजिनल क्रिया है ना। हाँ, तो क्रिया के साथ जो जुड़ा वो क्या होगा, विशेषण होगा ना, ठीक। तो क्रिया विशेषण।
आप विशेषण शब्द ढूंढ के लाइए और उसके साथ अव्यय का प्रयोग करिए, जो आएगा। जैसे बोलते हैं ना, मैथ्स में हम क्या जोड़ते हैं, 2 + 2 = 5, जो भी है 4 आता है। तो ये जो क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो मिला वो उसको क्या बोलते हैं, नहीं कुछ वो बोलते हैं, मतलब जो फल निकला, जैसे हिंदी में हम लोग निकालते हैं ना, योग फल जो हुआ, चल मैंने बोला, चाल क्रिया में नहीं आएगा, विशेषण में आएगा। हाँ, चाल विशेषण के रूप में भी आएगा। उसकी चाल, उसकी चाल, चाल यहाँ विशेषण। हाँ, मैं आता हूं उसमें, थोड़ा सा ये है वो, क्या उसकी चाल मतवाली है, मतवाली विशेषण हो गया, चाल संज्ञा हो गई। ठीक है, अब चाल हटा देते हैं। तौबा ये मतवाली चाल, एक गाने से ले लेते हैं। तौबा ये मतलब संबोधन हो गया, मतवाली चाल। चाल क्या है, यहाँ चाल जो है क्रिया के लिए प्रयोग किया गया है, उसके आगे क्रिया के आगे मतवाली का प्रयोग किया गया है। मतवाली विशेषण है, विशेषण के पहले अय जो है, क्या मैंने बताया, ये अव्यय है, संबोधन बोधन, अव्यय के साथ विशेषण जुड़ा, तो क्या माना जाएगा इसको, अव्यय के साथ विशेषण जुड़ा तो अव्यय होगा। तो यहाँ अव्यय, मैं आगे बता लूं फिर अपने आप चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, मैंने अव्यय का भेद बताया था, अव्यय का पहला भेद बताया था परिमाणवाचक। परिमाण सबको पता है, परिमाण मतलब क्वांटिटी। परिमाण में क्या आएगा, अधिक परिश्रम मत करो, बहुत, ठीक है, कम खाया करो ज्यादा दिन जियोगे। ठीक है, बहुत, कम, अधिक, और उसके बाद खूब, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। ठीक है, खाएगा इंडिया तो जिएगा इंडिया, इस तरह के जो शब्द आते हैं, तो ये चार जो शब्द हैं परिमाणवाचक में आते हैं। बहुत तेज है, तेज जो विशेषण है, मैंने आपको एक ही सूत्र बताया। मैंने क्या बताया, अगर विशेषण के पहले अव्यय का प्रयोग होता है तो वह अव्यय कहाएगा। अगर वो विशेषण नहीं है, क्रिया है, बहुत दौड़, तो वो क्रिया विशेषण होगा। यही अंतर है इसमें। आप जैसे आप बता रहे हैं ना, आप ऐसा होल बता रहे हैं, तो एक तरीके से अव्यय का ही परिमाणवाचक का अंश बता रहे हैं, लेकिन जनरली लोग न्यूटन का बुक फॉलो करते हैं और उसमें अव्यय को कैटेगराइज किया गया क्रिया विशेषण। हाँ, फिर उसके बाद मैं आऊंगा उसमें। मैं क्लास शुरू होने से पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना किया था कि किरण, लुसेंट, इन लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करता। कारण क्या है कि वो डाउट क्लियर नहीं करते हैं। डाउट क्लियर कर देंगे तो 500 रुपए किताब मेरी नहीं बिकेगी। ठीक है, अगर मुझे किताब बेचना होता तो मैं आप लोगों को बोल देता, फिर स्कूल करने की क्या जरूरत थी, फिर किताब पढ़ के नहीं हम विद्वानी हासिल कर लेते। ठीक है, व्याकरण का सही चीज, जैसे ये मैंने सूत्र आपको बता दिया, वो लिख के रख लीजिए आप। अब आपके पास कहीं भी आएगा, इसमें अव्यय पहचानिए, भले आप अव्यय का रूप न पहचान पाए, आपको ये समझ में तो आ जाएगा कि विशेषण के पहले एजीओजी लगाया गया है तो वो अव्यय होगा, और क्रिया के पहले लगाया गया है तो, जैसे मैंने चाल बताया, चाल क्या है, चाल, धीमी चाल, तेज चाल, क्रिया है। चाल के पहले उसने मतवाली लगा दिया, मतवाली क्या हो गया, विशेषण हो गया, उसके पहले ए लगा दिया, तो ए जो शब्द है वो संबोधन कर रहा है, तो वो संबोधन बोधक अव्यय में चला जाएगा। अगर वो रहता है कि ए मतवाले जरा इधर तो आ, ए मतवाले, मतवाले फिर वहां विशेषण हो गया। अगर नाम है ए मतवाले, उसका नाम ही है मतवाले, तब वो क्या होगा, संज्ञा के पहले निकला है तो वो दूसरी हो गया, क्रिया में रहेगा ना, क्रिया विशेषण। वो संबंध किसमें आता है, तो विशेषण में हम लोग पढ़े हैं। संबंध बोधक 2-3 जगह प्रयोग होता है व्याकरण में। कहाँ कहाँ संबंध बोधक, ठीक है, प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोला,
प्रीपोजिशन को मैंने बताया, वो उसका हिंदी बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक में जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। पहला मैंने बताया परिमाणवाचक, क्लियर। उसके बाद आते हैं प्रश्नवाचक में। प्रश्नवाचक क्या, क्यों, कैसे, यही तो होता है, ठीक है, क्यों और क्या। उसके बाद जरा फास्ट चलते हैं क्योंकि बता चुका हूं, डाउट रहेगा फिर बताऊंगा। उसके बाद विस्मयादि बोधक, विस्मय जिससे प्रकट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विस्मयादि बोधक आता है, एक चीज का प्रकट होता है, क्या, हर्ष। मेरा बेटा आइए, हर्ष होगा मुझे, ठीक है। शोक कब होगा, दादाजी गुजर गए, दैट इज शोक। और उसके बाद आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब ऐसा नहीं किया था कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, अरे नौकरी, आश्चर्य होता है। इस तरह का जो मनोभाव प्रकट होता है वह विस्मयादि बोधक कहलाता है। वाह बेटा आईएएस बन गया, ठीक है, लिख लीजिए। हर्ष में वाह, शाबाश और आहा। आहा धरती कितना देती है कि आ है उसमें, आहा है मतलब का भाव है। आहा धरती कितना देती है, मैंने कैसे बोए थे, शायद उसी का है ये, मित्रानंद पंत की। तो ये तीन जो भाव है वो हर्ष में आएगा। आह बेटा आईएएस बन गया, वाह मेरा बेटा आईएएस बन गया, और शाबाश आप सबकी नौकरी लग गई, तो मैं बोलूंगा उन्होंने बहुत अच्छा किया, और आहा कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों की नौकरी। इसके बाद हर्ष के बाद शोक, आहा लीजिए, आह कील चुभ गई, आह दर्द, आह आउच जैसे बोलते हैं ना, वो सब आ जाएगा। दांत टूट गया मेरा, नकली लगाना पड़ा फिर, ठीक है। इसके बाद आता है आश्चर्य, होगा ऐ की मात्रा और बिंदी है, मतलब उस आदमी को आशा ही नहीं था कि आप पास कर पाएंगे। ये जो ऐ करते हैं कई मामलों में कर दे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है। ये जो ऐ का भाव है, ए में ऐ की मात्रा, ये ऐ और यहां एक बिंदी होगी, ठीक है। ऐ में ऐ करे और साथ में ये चिन्ह हो तो ये क्या आएगा, आएगा। ऐ के बाद ए, ऐसे करते हैं ना, ऐ के बाद ये निकाल दीजिए, ए हो जाएगा। उसके बाद ओहो, ओहो बोलने का ढंग है। उसके बाद क्या 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 क्या, अरे साहब आपकी लॉटरी लग गई है, वो पेटीएम करके बोलते हैं, अरे साहब इतने रुपए, हाँ वो क्या, इस तरह की जो बातें होती वो आश्चर्य। उसके बाद अनुमोदन, अनुमोदन में क्या आता है, जैसे बाबूजी रसगुल्ला लाऊं, वो दुकान में खड़ा है कोई, अपने आपसे बोल रहा है बाबूजी 1 किलो रसगुल्ला लाऊं, हाँ हाँ ले लो, होता है ना, दूर से कोई इशारा किया, हाँ आएगा अनुमोदन में, ठीक, हाँ, हो और अच्छा। नहीं नहीं, ये अनुमोदन में आएगा। अनुमोदन में मैंने बताया ठीक, ठीक के बाद बताया हाँ, हो और अच्छा, ठीक है। अक्सर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, डाउट है तो बताइएगा। मैं बताऊं, डोंट टॉक टू दीदी, अब तो डोंट टॉक टू दादा बोलना पड़ेगा। ये लोग बोलती हैं जब तो मैं बोल देता हूं डोंट टॉक टू दीदी, टॉक टू दादा, दादा। आगे बढ़िए। तिरस्कार, जैसे मान लीजिए बच्चा गंदे हाथों से खाने लगा, इस तरह का भाव करते हैं या धिक्कारते हैं, तो में आप देखे होंगे, नॉट टू मेंशन, तिरस्कार उसमें आता। फिर संबोधन लिख लीजिए, में क्या आएगा, रे छोरे, आप स्थान में चली गई तो रे का प्रयोग करते हैं, ए बाजू हट रे छोरे, इस तरह से बोलते हैं। और अरे बोलते हैं, अरे लड़के इधर आओ। उसके बाद री है ना, अक्सर पत्नी को बुलाते हैं या जिससे बहुत प्रेम करते हैं महिला, तो बोलते हैं री बिटिया इथे आ, तो री का प्रयोग होता है, प्रयोग करते हैं। और अरी भाई, ये जो भाई जो शब्द है लिख लीजिए, भाई बोल सकती है, पुरुष भी बोल सकते हैं, भाई नहीं,
भ ई, मूल रूप से इसका अर्थ वही जाता है के लिए, लेकिन आप लोग तो भाई बोलेंगे नहीं, तो उसका भाई है। चलो भाई सिनेमा देखने, आप चलो भाई सिनेमा देखने, बहन है लेकिन बोलेंगी चलो देखने। ये जो भाई शब्द है वो भा नहीं है वास्तव में। तो ये है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन। समुच्चय बोधक उसको योजक भी कहा जाता है। योजना से योजक आया है, योग से आया है। योजक, समुच्चय बोधक को ही योजक बोलते हैं। क्या होगा? इस तरह कर सकते ठीक है सविता जी। सर, और पढ़ा तो किस तरह का? जी जी जी, मैं इसके विभाजन करूं। इसको एक बोलते हैं समानाधिकरण। समानाधिकरण समान से आया है समानाधिकरण। दूसरा होता है व्यधिकरण। व्यधि मेरे विचार से, मतलब मेरा अपना मंतव्य है, व्यधि मतलब होता है जो अलग करता है। व्याध जैसे आता है तो उसी तरह व्यधि मतलब काट देता है या दो को जोड़ता है। समानाधिकरण और व्यधिकरण ये योजक में आता है, को समुच्चय बोधक भी कहते हैं। कई बार ये एक नंबर का होता है। तो समुच्चय बोधक ठीक है। समुच्चय बोधक में मैंने बताया समानाधिकरण और व्यधिकरण। और भी भेद हैं, ये स्क्रिप्ट में दे दूंगा, फटाफट मैं बता जाता हूं आप। समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण के पहला है संयोजक। लिख पाए? संयोजक मतलब जो जोड़ता है। कौन जोड़ता है? और तथा, बस दो ही है इसमें, और तथा। ये स्क्रिप्ट दे दूंगा, आप लोग खाली ध्यान, ठीक है? स्क्रिप्ट मिल जाएगा, ध्यान दो। संयोजक में और, एवं और तथा तीन चीज है। जैसे राधा और सीता, लड़के एवं लड़कियां शब्द आते हैं, राम तथा श्याम। उसके बाद विवाह मतलब दो में अंतर करता है। क्या आएगा? बेटा या बेटी, राजा या रानी, अथवा राम अथवा श्याम, कोई आ जाए, तू नहीं कोई और सही, ठीक है? तो क्या प्रयोग होता है? उसके बाद तो क्या क्या, उसके बाद न, हिंदी फिल्म का गाना है, ठीक है? क्या क्या न जुर्म, कुछ इस तरह से आता है, और आज्ञा नहीं है इसलिए नहीं बोलता हूं। ना करके कोई गाना जोड़, ठीक है? उसके बाद आता है विरोध दर्शक। विरोध आजकल हम लोग कर रहे हैं। विरोध दर्शक में पर, परंतु, अपितु, किंतु, लेकिन, वह आता है विरोध दर्शक में, ठीक है? रहिए। इसके बाद 2 मिनट में खत्म हो रहा है। इसके बाद आता है परिणाम में निमित्त आता है। मैंने एक परिमाणवाचक बोला था, लेकिन ये जो मैं ये समानाधिकरण परिणाम आता है, सॉरी परिमाण नहीं, परिणाम का मतलब निमित्त होता है। मतलब इसके जैसे सो बोलते हैं, सो खावत है, कुछ इस तरह से होता। इसलिए राम आया, इसलिए श्याम आया, जो जागा थे सो, ठीक है? इसलिए के बाद अतः, राम नहीं आया भी नहीं आऊंगा, ठीक है? अतः के बाद आता है अतएव। अतएव आता है, ये परिमाण नहीं परिणाम में आता है। उसके बाद आता है व्यधि। बात कर लें, क्योंकि मैं पिछले क्लास में चर्चा कर चुका था, जस्ट दे रहा हूं। व्यधिकरण में आता है, इसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। वहां क्या था? दो शब्दों को जोड़ा था, राम और श्याम, राधा और मीरा, तथा मीरा। लेकिन यहां हम क्या करते हैं? वाक्य जोड़ते हैं। ये अंतर है व्यधिकरण में और समानाधिकरण में अंतर है। यहाँ शब्द जुड़ते हैं, यहाँ वाक्य जुड़ते हैं। याद रहेगा नहीं रहेगा? ये 1 नंबर का प्रश्न ये भी आता है।
विभेदीकरण की पहचान कैसे करते हैं? उस समान दो शब्द, चाहे संज्ञा हो, चाहे क्रिया हो, विशेषण हो, लेकिन व्यधिकरण में दो, जैसे राजा दशरथ के और प्रजा को बैठने के लिए कहा, बैठने के लिए कहा, एक राजा दशरथ आए, दो, दोनों को जोड़ा और जोड़ा। तो व्यधिकरण में मुख्य वाक्य से जोड़ता है। राजा दशरथ मुख्य वाक्य हो गया और आश्रित वाक्य होगा प्रजा को बैठने के लिए कहा। व्यधिकरण के बाद हम कारणवाचक है, तो मैं बताऊंगा। जैसे एक रिकैप ले लीजिए, आता है व्यधिकरण का जो है अलग अलग है, कारणवाचक, देश संकेतवाचक और स्वरूपवाचक, ये मैं दे दूंगा। कारण में क्या आएगा? क्योंकि, इसलिए। उद्देश्यवाचक में कि, ताकि राम आए, ताकि श्याम भी आए, कि जिससे इसमें। उसके बाद संकेतवाचक में जो बताया, जो पाएगा वो, ठीक है, संकेतवाचक का लिख लीजिए, संकेतवाचक से प्रश्न से। वाचना जो संकेत है, संज्ञावाचक जिसे संज्ञा का है, वाचन मतलब बोला जाता है, जिसको बोध हो कह लीजिए। संकेतवाचक में लिखिए, जो बात में है तो लास्ट में तो जोड़ेंगे, सो नहीं जोड़ेंगे। जो तो बोल के मत जाना, ठीक है। वाक्य में, ये अनुवाद में आपके बहुत काम आएगा। अगर वाक्य में होगा तो उसका अंत तथापि से होगा, ये अनुवाद में काम आता है, जरूर लिखिए इसको। और अगर रहता है, हाँ बोलिए सविता जी। क्या होगा? संकेतवाचक बता रहा हूँ, संकेतवाचक में जो शब्द बता रहा हूँ जोड़ा होता है। कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं ना, या कंडीशनल वर्ड, या कंडीशनल क्या है? सर एक बार और है। रिपीट करिए ना। मैं ये बता रहा था, मैं व्यधिकरण का एक उदाहरण दे रहा था। व्यधिकरण में वाचक व्यधिकरण है, ध्यान रहेगा। तो इसका जोड़ी है, जैसे जोड़ी है ना, राम के साथ की जोड़ी लगती है, राम के साथ लक्ष्मण, कभी राम के साथ दशरथ नहीं, दशरथ सीता के राम, कृष्ण के साथ राधा को ही जोड़ा जाता है। उसी तरह से इसलिए जो से अगर वाक्य शुरू होता है तो अंत में तो करेंगे जी, चाहे वाला लगाएगा। ये तीन मैं बता रहा हूं, जो के साथ जोड़ी है, यद्यपि के साथ तथापि, भूल जाएंगे बाद में, यद्यपि के साथ तथापि, और चाहे के साथ पर या परंतु, चाहे कुछ हो जाए पर नहीं गड़ेगा, ठीक है। वो ताऊ जी की गानी हो गया। उसके बाद आखिरी है व्यधिकरण का स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक में क्या है कि, अर्थात और मानो। मानो में आता है ना, ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे से में छोटी, की के बाद अर्थात और मानो, मानो उसके सिर से, ठीक है। ये जो मैंने अव्यय बताया, क्योंकि मुझे लगता है अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं आएगा। एक ही शब्द मैं उधर भी बता रहा हूँ, इधर भी बता रहा हूँ, नहीं कंफ्यूजन। तथापि मैंने एक जगह और बोला था, यहाँ भी बोल रहा हूँ कि मैं प्रयोग के अनुसार इसका अर्थ बदलता है। इस पे आऊंगा, क्योंकि इस पे मुझे 2 क्लास और लेनी होगी आपकी, ठीक बताऊंगा। तो इंडाइजेशन बोलिए। तो यहाँ के बाद अब मैं अगली क्लास में जब, तो मैं इसके इंग्लिश वर्जन पे चर्चा करते हुए वाक्य में प्रयोग, मैंने बताया है कि मैं जो करूंगा, जैसे पॉकेट मार सीखता है फिर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन में अगले में सिखाऊंगा, अगली कक्षा में उधर पे चर्चा करेंगे, निपात पे चर्चा, और उसके बाद इसके इंग्लिश वर्जन पे चर्चा करेंगे कल। साहब बाहर बैठे हैं।
कोई डाउट ऑनलाइन जो मित्र जुड़े हैं वो बताएं। हेलो सर। आप लोग 5 ले लीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए विकास जी। सर वो तत्सम और तद्भव का कोई 2-3 वर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम था सर, वो आपको भेजे थे, बताया नहीं कुछ उसमें। तब एक्चुअली देखिए विकास सर दिक्कत क्या है, आंखों की कमजोरी है। मैं व्हाट्सएप जब कोई सामने वाला फोन करके बोल देता है तब नहीं सर, वो तब मैं देखता हूँ। राजेश सर से भी पूछे थे तो वो बोले कि दिक्कत नहीं है। फोन ठीक है, फोन तो आजकल फ्री है, कॉल कर सकते थे आप। ठीक हैं? ये भी नहीं, इनकमिंग का मैं पैसा भी नहीं चार्ज करता। ठीक है, सर। मुझे फोन कर लिया था। एक्चुअली ओके सर, बहुत ओके। मैसेज आता है, मैं कम से कम 1000 लोग रोज मैसेज करते हैं तो मैं नहीं देखता। अरे आप लोगों को भी बता रहा हूँ, जब भी कहीं गाड़ी फंसे मुझे फोन करिए। आप व्हाट्सएप पे भेज के आशा करें कि मैं रिपीट करूंगा तो शायद संभव ना हो। ठीक, तो मेरा नंबर ठीक है 700 लिख लीजिए 3006405। लेकिन खुदा के वास्ते रात 10 बजे के बाद कॉल मत करिए, मैं सो जाता हूँ। ठीक है, 9:30 बजे तक कर लीजिए। अभी दीपक सर आ रहे हैं, आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। सर दीपक सर आ रहे हैं अभी। हाँ बोलिए सविता जी। जो आप स्क्रिप्ट दे दीजिएगा, इन लोग आए इसके जो मत करिए, मंदिर में आए हैं, विद्या का प्रसाद मिलेगा, चिंता मत करिए। आप लोग चाहें तो 5 मिनट रीज्वाइन कर सकते हैं अगर डाटा की प्रॉब्लम हो, चार्जिंग की प्रॉब्लम। ठीक है, मैं ऑनलाइन हूँ, आप लोग थोड़ा खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए। ठीक है सर।